हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमबी टीचिंग हैबिट। आज हम सॉल्व करेंगे बॉटनी सेक्शन के 35 क्वेश्चन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को पढ़िएगा आप। द फूड्स जनरेटेड ट्रांसपायरेशन कैन लिफ्ट ए जाइलम साइज कॉलम ऑफ वाटर ओवर 130 मीटर हाइट। Statement 2. Transpiration cool leaf surface sometime 10 to 50 degree evaporating cooling। आप बताइएगा इसमें आंसर। दोनों बातें सही हैं कि दोनों बातें गलत हैं, कि एक सही है एक गलत है, कि एक इनकरेक्ट है बस दूसरा सही है। तो इसमें दोनों बातें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। इन जीन गन मेथड यूज टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल माइक्रो पार्टिकल ऑफ मेटल आर यूज। इसमें आंसर आप करिएगा। कॉपर का बना होता है, वो जिंक का बना होता है, या टंगस्टन या गोल्ड का बना होता है, सिल्वर का बना होता है। आंसर जो होगा सी, टंगस्टन और गोल्ड। चलिए आंसर आप देख लिए। तीसरा क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। इसमें जो असर्शन होता है उसे क्वेश्चन मानना होता है और जो रीजन होता है उसका डायरेक्ट आंसर। चलिए हम पढ़ते हैं। द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस इज प्रोटोनिमा स्टेज। ये बात तो बिल्कुल सही है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका जो रीजन दिया हुआ है वो डायरेक्ट आंसर कर रहा है कि नहीं। तो प्रोटोनिमा डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर प्रोड्यूस इन कैप्सूल। दोनों बातें सही हैं और जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी देख कर रहा है। आप आंसर देख लीजिए। बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Unequivocal proof that DNA is the genetic material was first proposed by। जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, इसमें मतलब कोई विवाद नहीं है। इस बात को किस साइंटिस्ट ने बताया था? ये देखिए, इसके एक्सपेरिमेंट में तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, जैसे फ्रेडी ग्रिफिथ। इन्होंने जो चूहों पे एक्सपेरिमेंट किया था। अल्फ्रेड हर्शी, माथा चेज। अगला जो है एवडी मैककार्ड एंड मैकॉर्टी, ये तो बायोकेमिकल प्रिंसिपल था। और विल्किंस एंड फ्रैंक ने तो एक्सरे डाटा वो दिया था। तो इसमें आंसर जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, सॉल्व करते हैं। द थिकनेस ऑफ ओजोन इन कॉलम ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज मेजर इन टर्म ऑफ। ओजोन कॉलम जो होता है उसे उसकी थिकनेस किसमें मेजर की जाती है? डॉप्सन यूनिट, डेसिबल, डेसीमीटर, किलो बेस। तो आंसर आप बताइएगा। आंसर जो होगा वो ए, डॉप्सन यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, सॉल्व करिए। पढ़िएगा क्वेश्चन। इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट लीफ मेसोफिल सेल आर पुट इन द कल्चर मीडियम टू फॉर्म कैलस। दिस फिनोमिना मे बी कॉल्ड एज। ये एनसीईआरटी की लाइन है, आप देखिएगा एनसीईआरटी में। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट, सेंसेशन। तो आंसर जो होगा उसका बी होगा, डी डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और पढ़िए क्वेश्चन को। लार्ज कलरफुल फ्रेगमेंट फ्लावर विथ नेक्टर आर सेन इन। लार्ज होगा, फ्लावर कलरफुल होगा, फ्रेगमेंट मतलब उसमें सुगंध आती रहेगी, और जो उसका पॉलन ग्रेन ले जाएगा उसको खाने के लिए भी वो कुछ ना कुछ देगा, नेक्टर जिसको कहते हैं। तो ये पॉलिनेशन किस प्रकार का होता है? इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट, बर्ड्स पॉलिनेटेड प्लांट, बैट पॉलिनेटेड, बिंड तो बिल्कुल नहीं होगा। इसका आंसर जो होगा वो ए होगा, इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
frequency of recombination between gene pair on same chromosome as a measure of the distance between gene to map their position on chromosome was used for the first time by Thomas Hunt Morgan, साउथन एंड बॉबरी, अल्फ्रेड स्टूडेंट, हैंकिंग। तो आंसर जो होगा वो हमारा, आप बताइएगा, आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सॉल्व करिएगा। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर? मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, टीलोफेज। तो ये जो मियोसिस है उसमें सेंट्रोमियर डिवीजन, इसमें तो आंसर होना चाहिए मेटाफेज सेकेंड। चलिए इसमें आंसर बी बता रहा है, हम आपको चेक करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट? जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है उसका ट्रांसक्रिप्शन में क्या रोल होता है ये बताना है। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरआरएनए 28 80s एंड 5.8s, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए 5 एसआरएनए एंड एसएनआरएनए, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ओनली एसएनआरएनए। इसका जो आंसर होगा वो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए 28 80 एंड 5.8 एसएनआरएनए। एक सेकेंड, इसमें हमने क्या बताया आंसर? नहीं, ये आंसर इसका होगा ये, सॉरी, इसका आंसर होगा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए 5 एसआरएनए एंड एसएनआरएनए। करेक्ट कर लीजिएगा। Among the evil quarter, which one is the considered the most important cause? इसमें पूछा है कि जो स्पीसीज हैं वो जो खत्म विलुप्त हो रही हैं उसमें मुख्य कारण क्या है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लोरेशन ऑफ इकोनॉमिक गेन। देखिए इसमें चार कारण आते हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन होता है, क्योंकि जो हमारे जंगल है वो काटे जा रहे हैं और जिसकी वजह से उसमें जो जीव रह रहे हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये क्वेश्चन गलती से आ गया है, आप इसको स्किप कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। एक्साइल प्लेसेंटेशन इज ऑब्जर्व इन। एक्साइल प्लेसेंटेशन किसमें पाया जाता है? मस्टर्ड, कोकम्बर एंड प्रिमरोज। एक्साइल आप देखिएगा, एक्साइल प्लेसेंटेशन जो होता है नींबू में पाया जाता है। जब आप नींबू को कट करिएगा उसमें देखिएगा, उसमें बीज जो है किनारे बीच में साइड साइड में लगे होते हैं। चाइना रोज, बीन्स एंड लुपिन, टमाटो, डाइंथस एंड पी, चाइना रोज, पिटूनिया एंड लेमन। तो इसका आंसर आप बताइएगा। इसका आंसर होगा डी, चाइना रोज, पिटूनिया एंड लेमन। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पढ़िएगा क्वेश्चन। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग रिफर टू द all gene that are expressed as RNA, okay, all gene that are expressed as protein, all gene whether expressed and unexpressed, certain important express gene, no, आपका इसका ये आंसर होगा all gene that are expressed as RNA। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेसल इन द कॉर्न कॉब?
ये पूछ रहा है कि जो मक्के में ऐसे बाल के जैसे लटकता है वो किस काम के लिए होता है? टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, नो, टू ट्रैप पॉलन ग्रेन, टू डिस्पर्स पॉलन ग्रेन, टू प्रोटेक्ट सीड। जी हाँ, टू अट्रैक्ट पॉलन ग्रेन के लिए ये बाहर निकले होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि वो कौन सा फाइटो हार्मोन है जो जिबलाइन कोनिफर को मैच्योरिटी पीरियड में लाएगा और जल्दी से सीड प्रोडक्शन में हेल्प करेगा? इंडोल 3-ब्यूटेरिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड, जिटीन, स्पेसिक एसिड। तो जो आंसर होगा इसका बी, जिब्रेलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। इन द इक्वेशन जीपीपी माइनस आर इक्वल टू एनपीपी। जीपीपी मतलब ग्रास प्राइमरी प्रोडक्ट, आर मतलब रिस्पायरेटरी लॉस और एनपीपी मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आर हियर इज। इसमें आर को बताना है कि आर क्या होता है। रिस्पायरेटरी लॉस, रिप्रोडक्टिव एलोकेशन, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। तो जो इस पे आंसर होगा वो रिस्पायरेटरी लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पढ़िएगा क्वेश्चन आप। फैमिली फेवेसी डिफर फ्रॉम सोलेनेसी एंड लिलिएसी with respect to the statement pick out the characteristic specific to family Fabaceae but not found in Solanaceae or Liliaceae। चलिए देखते हैं। डाइडेल्फस एंड डाइथिकस अंथर, पॉलीडेल्फस एंड एपिपेटलस स्टेमन, मोनोडेल्फस एंड मोनोथिकस अंथर, एपीफिलस एंड डाइथिकस अंथर। तो इसमें आंसर जो होगा वो इसी प्रकार से डिफर करता है कि फेवेसी में डाइफिलस एंड डाइथिकस अंथर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। In angiosperm, the haploid, diploid and triploid structure of a fertilized embryo sac sequentially। तो इसमें आंसर क्या होगा आप बताइएगा। इसमें तो हमें आंसर लग रहा है सी, सिनर्जिक जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। चलिए देख लेते हैं क्या आंसर होगा। करेक्ट, इसका आंसर सी होगा। Which hormone promote internode petrol elongation in deep water rice? वो कौन सा हार्मोन है जो डीप वाटर राइस को इंटरनोड इलोंगेशन करता है? जिब्रेलिक एसिड, 3 इथाइलिन, कीटीन, 2,4-D। तो इसमें आंसर होगा, आप बताइएगा। चलिए हम बताते हैं इथाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को स्किप करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एटीपी इज यूज एट टू स्टेप इन ग्लाइकोलिसिस। रीजन जो है, एटीपी जो है वो यूज होता है ग्लाइकोलिसिस के 2 स्टेप में। ग्लाइकोलिसिस के 2 स्टेप में एटीपी बनती है और 2 में यूज होती है। फर्स्ट एटीपी यूज एंड कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फास्फेट एंड सेकेंड एटीपी इज यूज इन कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फास्फेट इनटू फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। तो ये देखिए आप, दोनों बातें असर्शन रीजन जो हैं वो करेक्ट हैं और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो जो आंसर होगा ये ए होगा।
both assertion reason to a reason is correct explanation of assertion. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. Detritus perform fragmentation. Okay. The humus is further degraded by some microbes during mineralization. नहीं, ये तो कैटाबोलिज्म होता है. Water soluble organic nutrient go down into the soil and get precipitated by the process called leaching. The detritus food chain being with living organism. नहीं, ये आपका जो आंसर होगा डेट्रियोरस परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन, ये बात आपका बिल्कुल सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स अकर्स एट द सब स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट इन मियोसिस. जाइगोटीन, डिप्लोटीन, पैचिटीन, डाइकैनेसिस. तो रिकॉम्बिनेशन जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं उनके बीच क्रॉसिंग ओवर किस में होता है? तो इसका आंसर होगा जाइगोटीन, डिप्लोटीन, पैचिटीन, डाइकैनेसिस. आंसर जो होगा इसका सी होगा, पैचिटीन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. हाउ मेनी एटीपी एंड NADPH2 आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग कैल्विन साइकिल. ये क्वेश्चन आपको एकदम टिप पे होना चाहिए, याद होना चाहिए. 12 ATP and 12 NADPH2, 8 ATP and 12 NADPH2, 12 ATP and 16 NADPH2, 8 ATP and 16 NADPH2. नहीं, 18 ATP चाहिए होते हैं और 12 NADPH2 चाहिए होते हैं. ओके, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. द फिनोमिना प्लियोट्रोपिज्म रिफर टू प्रेजेंस ऑफ सेवरल एलील ऑफ सिंगल जीन कंट्रोलिंग ए सिंगल क्रॉसओवर. ये बात तो आपकी सही नहीं है. अगला, प्रेजेंस ऑफ 2 एलील ईच ऑफ 2 जीन कंट्रोलिंग ए सिंगल ट्रेट. ये भी नहीं सही है. ए सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन. जी हाँ, ये बिल्कुल सही है. मोर देन 2 जीन अफेक्टिंग ए सिंगल कैरेक्टर. नहीं, सी वाला आंसर आपका सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. एक्सपोजर ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन DNA स्टैंड विथ एथिडियम ब्रोमाइड विल शो ब्राइट रेड कलर, ब्राइट ब्लू कलर, ब्राइट येलो कलर, ब्राइट ऑरेंज कलर. आंसर इज डी, ब्राइट ऑरेंज कलर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. द रिएक्शन सेंटर इन PS सेकेंड हैज एब्जॉर्प्शन ऑफ मैक्सिमम एट 680 नैनोमीटर, 660 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर, 780 नैनोमीटर. इसका जो आंसर होगा 680 होगा, क्योंकि PS सेकेंड में 680 होता है और PS फर्स्ट में जो होता है वो 700 नैनोमीटर का होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेस DNA टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल प्रेसिपिटेट आउट. कैसे हम निकालते हैं DNA को प्यूरिफिकेशन के दौरान? RNA को निकालते हैं, हिस्टोन को निकालते हैं, DNA को निकालते हैं कि पॉलीसेकेराइड को निकालते हैं? तो जो प्यूरिफिकेशन करते हैं हम चिल्ड एथेनॉल से, उसमें हम DNA का प्रेसिपिटेट निकालते हैं. ओके, चलिए आंसर देख लेते हैं क्या है. DNA. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Which micronutrient is required for splitting of water molecule during photosynthesis? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, मैग्नीशियम, कॉपर. देखिए, मैग्नीज और मैग्नीशियम में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा. इसका आंसर ए होगा, मैग्नीज. वाटर स्प्लिटिंग के लिए फोटोसिंथेसिस के दौरान मैग्नीज काम आता है, Mn. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ.
Moment and accumulation of ion across a membrane against the concentration gradient can be explained by। देखिए, जब भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग कोई भी काम होगा तो उसमें एटीपी ज़रूर लगेगी, और एटीपी लगेगी तो मतलब कि वो कौन सा प्रोसेस होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऑस्मोसिस नहीं, फैसिलिटी डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसमें जो आंसर होगा डी होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एमंग यूकैरियोट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस इन। यूकैरियोट में डीएनए का रेप्लिकेशन किस में होता है? आंसर एम फेज, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। आप आंसर करिएगा। बताइए आंसर जल्दी से। आंसर इज S फेज। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेल्यूलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विथ आयोडीन बिकॉज। जो सेल्यूलोज होता है वो आयोडीन के साथ ब्लू कलर क्यों नहीं देता? इट इज़ ए डाइसेक्राइड, इट इज़ ए हेलिकल मॉलिक्यूल, it does not contain complex helix and hence cannot hold iodine molecule, it break down when iodine react with it। आंसर आप बताइएगा। आंसर इज सी। चलिए हम आंसर देख लेते हैं। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द अर्थ समिट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन द ईयर 1995, 1985, 1992। आप बताइएगा आंसर। आंसर जो हमारा होगा क्या होगा बताइएगा। आंसर इज बी, 1992। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेटेरोस्पोरस टेट्राफाइट एमंग द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा हेटेरोस्पोरस टेट्राफाइट है? लाइकोपोडियम एंड सेलेजिनीला, दूसरा सेलेजिनीला एंड साल्विनिया। आप बताइएगा आंसर इसका। चलिए हम बताते हैं बी आंसर, सेलेजिनीला एंड साल्विनिया। थैंक्स फॉर वाचिंग। मोर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए। थैंक यू।